जी सर, मिल रहा है। मिल रही है। गुड इवनिंग सर, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जी। कल के क्लासेस में थे सभी लोग। जलालुद्दीन जी जी आप सर। कनेक्टेड हैं? जलालुद्दीन जी आप कनेक्टेड हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ या ना एक बार उत्तर दे दीजिएगा, आप सुन पा रहे हैं या नहीं मुझे। एवरीवन, स्क्रीन आ रही है हमारी? जी सर। ठीक है। कल आप लोग देखे थे थर्मिस्टर, एनटीसी, इन सब के बारे में आप लोगों ने कल देखा था। ठीक है। आज हम आगे जी बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट्स को लेते हैं। जरूरत पड़े तब माइक ऑन करके हमें बोलिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये रजिस्टर खत्म हो गई सर, या और भी है? हाँ नहीं, रजिस्टर खत्म हो गया। ठीक है। जी आगे सर। अगर बढ़ेंगे मतलब तो जी बोलिए ना। मतलब रजिस्टर इसमें और भी है या खत्म हो गई? नहीं, और भी रजिस्टर इसमें नहीं है। फिक्स रजिस्टर है, थर्मिस्टर रजिस्टर और आपका संट रजिस्टर है। ठीक है। जी, तीन बाकी रजिस्टर। कॉइल है, बाकी और भी फ्यूज है, वो सब अभी हम आगे देख रहे हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। ओके। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट्स होता है, हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा हो जाता है कैपेसिटर। क्या हो जाता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कैपेसिटर। लोग शॉर्टकट में एनपीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कैपेसिटर को हाँ। शॉर्ट फॉर्म में? एनपीसी भी एनपीसी। बोलते हैं। एनपीसी का मतलब क्या होता है? देखिए, एनपीसी का मतलब ही होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। एनपीसी का क्या मतलब होता है? नॉन नॉन पोलराइज्ड पोलराइज्ड। कैपेसिटर। आप पोलराइज्ड अपने सर्किट कैपेसिटर। में देखिएगा, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े साइज तक के कैपेसिटर लगे होते हैं। बड़े साइज भी, छोटे साइज भी, मीडियम साइज भी। तो इन सभी कैपेसिटर को आप छोटा बड़ा ना बोल करके सीधा कैपेसिटर या एनपीसी कह सकते हैं। ठीक है। एनपीसी, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब इसको एनपीसी बोला क्यों गया है, यानी क्या रीजन है इनको एनपीसी बोलने का? तो एनपीसी इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें पोलरिटी नहीं होता है। पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस इसमें नहीं होता है कि पॉजिटिव अगर आप नेगेटिव नहीं इसको, होती। नहीं होता है कि इसको जगह अगर आप सर्किट में लगाएंगे तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको इस साइड से ही लगाना है या इस साइड से ही लगाना है। कोई इसको किसी भी साइड से आप इसे लगा सकते हैं, ये कोई नहीं है आपका। लगा सकते हैं। माइक बंद कर लीजिए। आपको बार बार बोलना नहीं है, औरों को भी डिस्टर्ब होगा और ये आपकी आवाज भी हमेशा वीडियो में रह जाएगी। इसीलिए जब दिक्कत हो तब माइक अनम्यूट करके बोलिएगा। ठीक है। तो इनमें क्या है कि हमारा पोलरिटी नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता, इसको हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। एक मिनट बंधु, लाइन पे रहेंगे आप लोग। एक अर्जेंट हमारा फोन आ रहा है घर से, एक सेकंड बस लाइन पे रहेंगे। ओके एवरीवन, तो इसको एनपीसी क्यों बोला गया? क्योंकि ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। अब देखिए, इसका भी अपना एक सिंबल होता है। इसका भी अपना एक सिंबल होता है। जैसे देखिए, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। देखिए, ये किसका सिंबल है? किसका? कैपेसिटर का। कैपेसिटर। ये जो देख रहे हैं ना, ये कैपेसिटर का सिंबल है। आखिर इस सिंबल को देख करके आप ये सोचिए कि अगर आप इधर से आ रहे हैं तो क्या इसके दूसरे साइड से निकल सकते हैं? सोच के एक बार जी। बताइए। क्या लगता है, आप नहीं। इधर से आ रहे हैं तो दूसरे साइड निकल जाइएगा? नहीं सर। नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? तो बीच में रास्ता ब्रेक है, खाली है, दोनों तरफ से बैरियर लगे हुए, आप निकल नहीं सकते। तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है।
ये कैपेसिटर का क्या है, सिंबल होता है। अपना कभी होमवर्क कीजिएगा तो इसको आप लिख लीजिएगा कि ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। अब कैपेसिटर का भी ना एक क्या होता है, मात्रक होता है। मात्रक का मतलब होता है कि इसको किस चीज में मापा जाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस को ओम्स में मापा जाता है, किलो ओम्स में मापा जाता है, मेगा ओम्स में मापा जाता है। उसी तरह से कैपेसिटर को भी हम लोग, इसकी जो मात्रक है वो होता है इसका फेराड। क्या होता है कैपेसिटर का मात्रक, फेराड होता है। कैपेसिटर को हम लोग फेराड में मापते हैं। जैसे कि इसका होता है MFD सर। यूएफ, ठीक है, जिसको हम लोग, यूएफ का मतलब होता है माइक्रो फेराड। एक होता है एमएफ, मिली फेराड। एक होता है एनएफ, नैनो नैनो फराड। फेराड। फराड। और एक होता है सबसे लास्ट पी, पिको फराड। इसको हम लोग कहते हैं पिको फेराड। पिको फराड। माइक्रो फेराड, मिली फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड, ये कैपेसिटर का मात्रक होता है। इसको इस वैल्यू में मापा जाता है। ठीक है। अब जो कैपेसिटर आपके सर्किट्स में लगे होते हैं, जो सर्किट्स में कैपेसिटर आप लगे देखते हैं, ये दो तरीके से लगा होता है। एक पैरेलल में भी लगा होता है और एक ये सीरीज में भी लगा सीरीज होता है। में। पैरेलल में भी और सीरीज में भी ये लगा होता है। और कैपेसिटर का पैरेलल में काम करने का प्रक्रिया और सीरीज में काम करने का प्रक्रिया में अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों स्थिति में ये सेम तरीके से काम करेगा। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगी हुई है, कैपेसिटर का अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा कि कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा हो, पैरेलल का मतलब समझते हैं ना कि उसका एक सिरा ग्राउंड के साथ रहेगा और एक सिरा उसका हमारे प्लस सर्किट के के साथ। सप्लाई के साथ रहेगा, प्लस के साथ। तो कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा हो तो ये डीसी करंट को शुद्ध करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। और अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा हो, कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा हो तो ये डीसी करंट को फिल्टर करने का काम करता है। और कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा हो तो ये डीसी करंट को रोकता है और सिग्नल को पास करता है। कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा हो तो ये डीसी करंट को रोकता है और सिग्नल को पास करता है। रही बात सर इसकी जी। पहचान की, अगर इसकी पहचान की तो ये आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता है, भूरा कलर का दिखाई देता है। और ये ऑल साइड, ऑल साइड का मतलब होता है दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये चारों तरफ से ब्राउन कलर का ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से ब्राउन है नीचे से व्हाइट है, ऐसी बात नहीं है। कैपेसिटर आपको चारों साइड से ब्राउन कलर का ही दिखाई देगा। कोई कोई कैपेसिटर होंगे जो आपको हल्का व्हाइट कलर का दिखाई देगा, लेकिन ज्यादातर ये आपको ब्राउन कलर के ही दिखाई देते हैं, भूरा कलर का। सर जी, अगर वोल्टेज को रोकता है तो सिग्नल को कैसे पास करता है, थोड़ा सा समझा दीजिएगा। ओके, देखिए, ये तो कैपेसिटर का सिंबल्स आपने देख ही लिया, यहाँ पे आपने कैपेसिटर का सिंबल्स देखा। बाकी कैपेसिटर को जो आप इस तरह से देखते हैं, ये इसका क्या होता है ना, ये बॉडी होता है। ये क्या होता है, इसका कैपेसिटर का बॉडी होता है, जिसमें इसका जो बॉडी है वो होता है किस कलर का, ब्राउन कलर का। इसका यानी जो अपर बॉडी होता है ये हमें किस कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का। ब्राउन यानी भूरा कलर का आपका बॉडी दिखाई देगा। अब देखिए ये इसका सिंबल्स है। अब जैसे कैपेसिटर हमारे सर्किट में पैरेलल में भी होता है और सीरीज में भी होता है, तो पैरेलल सीरीज का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। ये कोई ऐसी है, अब देखिए, अब हमें बताइए इसमें कौन कैपेसिटर पैरेलल हुआ और कौन कैपेसिटर सीरीज हुआ। जो दोनों लाइन से कनेक्टेड है सर वो पैरेलल हो गया, और एक ही लाइन में कनेक्ट है वो सीरीज हो गया। सीरीज हो गया।
राइट, सही बात है। ये जो पैरेलल हो गया, ये दोनों लाइन में कनेक्टेड है, ये पैरेलल हो गया, ये हमारा एक लाइन में कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, जो दोनों के साथ कनेक्टेड है वो हमारा क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। वोल्टेज को क्या करता है वो, फिल्टर करने का काम करता है। और जो ये देखिए एक ही लाइन में कनेक्टेड है, ये क्या काम करता है, हमारे वोल्टेज को रोकता है और सिर्फ सिग्नल को पास करता है। किसको पास करता है, सिर्फ सिग्नल को पास करता है। जैसे यहाँ पे हमारा वोल्टेज आएगा तो वोल्टेज यहाँ रुक जाएगा, और सिग्नल जो होता है ना वो ऐसे चलता है। सिग्नल कैसे चलता है, ऐसे चलता है। तो इस लाइन पे अगर कोई सिग्नल होगी तो ये क्या होगा, सिग्नल यहाँ से गुजर जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्नल यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज आपका रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। और सर आप जी, ये और ये फिल्टर जो होता है, फिल्टर में जैसे कैसे होता है फिल्टर? फिल्टर कैसे होता है, ये देखिए कैपेसिटर के बीच में क्या होता है ना, खाली स्पेस होता है। क्या होता है, कैपेसिटर के बीच में खाली स्पेस होता है। इसके बीच में ये खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की स्टोरेज है। क्या इसमें एक तरह की स्टोरेज है। तो जो यहाँ से वोल्टेज आएगी ना, जो यहाँ से एनर्जी आएगी, सप्लाई आएगी, वो सप्लाई यहाँ से आएगी, इसके स्टोरेज में जाएगी। और जो इसमें जो मतलब अशुद्धि है, उस अशुद्धि को ये क्या करेगा, यहाँ से अर्थ कर देगा। अशुद्धि को क्या करेगा, ये ग्राउंड कर देगा, और जो शुद्ध वोल्टेज है वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अशुद्धि समझे। बोले तो सर कैसे अशुद्धि? अरे भैया, दूध थोड़ी न है जो उसको हम छाने करंट है। करंट का मतलब समझते हैं, सप्लाई। तो सप्लाई में क्या होता है ना, अशुद्धि का मतलब होता है जो सप्लाई में प्योरिटी चाहिए। जैसे आप देखे होंगे एक प्योर डीसी, एक होता है प्योर डीसी। जैसे घर में आप इन्वर्टर लगाते हैं तो एक होता है साइन वेव इन्वर्टर, जो आपकी प्योर एसी जनरेट कर देता है। और एक इन्वर्टर होता है जो कि प्योर एसी नहीं जनरेट करता है, तो उस पे चलता हुआ डिवाइस में हमिंग रहता है, घर 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 ऐसे साउंड करेगा। लाइन कटेगी, अब आप इन्वर्टर पे पंखा चलाइएगा तो पंखा में गनगनाहट की आवाज रहेगी, गन 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 गन। तो वो क्या, वो प्योर नहीं हो पाया। तो इसी तरह से ओके। हमारे हर चीज में एक प्योरिटी होती है। अगर हमारे डीसी में प्योरिटी नहीं होगी तो उससे चलने वाले आईसी के लाइफ कम होंगे। और अगर डीसी में प्योरिटी होगा तो उससे चलने वाली आईसी की लाइफ ज्यादा होगा। जैसे आप पानी पी रहे हैं, अगर आप प्योर शुद्ध वाटर नहीं पिएंगे तो अब आप बोलेंगे हम कैसे जाने कि ये प्योर शुद्ध वाटर है। तो भैया आरओ से, बढ़िया आरओ से फिल्टर करके पीजिए, तो आपको ट्रस्ट होगा कि नहीं मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ। डायरेक्ट चापाकल से निकाल के पी रहे हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, नीचे से कचरा भी आ सकता है। उसी तरह से उस अशुद्धि को खत्म करने का काम, यानी डीसी के अंदर जो अशुद्धि है उसको खत्म करने का काम कैपेसिटर करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपका जो कोई भी मोबाइल सर्किट है, आप पहले के मोबाइल को देखिए और आज के मोबाइल को देखिए, तो पहले के मोबाइल में कंपोनेंट्स इतना ज्यादा नहीं होता था। पहले का कीपैड फोन देखिएगा, कम से कम पार्ट्स लगे होते थे। आज देखिए पूरे मदरबोर्ड में कैपेसिटर आपको हर जगह दिखाई देगी, देखिए दिखाई दे रहा है हर जगह। रेजिस्टेंस से ज्यादा कैपेसिटर ही आपको दिख जाएगा। जिधर देखिए, देखिए कैपेसिटर है भरा हुआ, देखिए है भरा पड़ा हुआ है। क्या है, कैपेसिटर हर सप्लाई से कंपनी जोड़ने की प्रयत्न करती है, क्योंकि हर लेन में अगर कैपेसिटर लगेगी तो हर लेन ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हो पाएगा, फिल्टर हो पाएगा। राइट। अब बात करते हैं कैपेसिटर को चेक करने का तरीका। क्या, कैपेसिटर को चेक, कि हम कैसे जाने कि हमारा कैपेसिटर ठीक है या खराब है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं यहां तक। जी सर। ओके। सबसे पहले हम मल्टीमीटर, अभी हम ले रहे हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हमको रखना है बजर रेंज में। किस रेंज में रखना है, बजर रेंज में। मल्टीमीटर को अगर आप बजर रेंज में रखिएगा तो बजर रेंज में रख करके अगर आप कैपेसिटर को मापते हैं, किसको मापते हैं, देखिए सर्किट दिख रहा है या दिखने में कोई दिक्कत है, जी सर, दिख रही है। दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कैपेसिटर है, सबसे पहले हमें ये प्राप्त करना है कि ये कैपेसिटर पैरेलल में है या सीरीज में है। किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगी हुई है या पहले सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज उसको में। जानने का देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख करके पहले चेक कीजिए कि मीटर हमारा जीरो तक आ रहा है, देखिए एकदम जीरो जीरो तक आ रहा है। अब क्या करिए, ये जो रेड प्रॉब है ना, इसको ग्राउंड पे रखिए। क्या करिए, रेड प्रॉब को आपको कहाँ रखना है,
रेड ग्राउंड। ग्राउंड पे रखा है, तो शील्ड का जो कॉर्नर होता है वो ग्राउंड होता है। अब इसके एक तरफ सटाइए, एक तरफ सटाइए तो देखिए ग्राउंड आ रहा है, बीप आ रहा है। और दूसरे तरफ अगर सटाते हैं तो 40-45 की रीडिंग आ रही है। क्या आ रही है? 40-45 की रीडिंग। इस पे चेक कर रहे हैं तो एक तरफ ग्राउंड आ रहा है और दूसरे तरफ क्या आ रहा है? 280-85 की रीडिंग आ रही है। तो एक तरफ ग्राउंड आ रहा है और एक तरफ रीडिंग आ रहा है, तो ये कैपेसिटर का कनेक्टिविटी को आप क्या बोलिएगा, पैरेलल या सीरीज? पैरेलल। ये पैरेलल में रहेगा सर, क्योंकि पैरेलल। ग्राउंड से अटैच है। क्योंकि एक तरफ हमें बीप मिल रहा है। क्यों बीप मिल रहा है? क्योंकि मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो जिसके कारण हमें एक साइड ग्राउंड मिल रहा है यानी बीप मिल रहा है, और दूसरा साइड हमें रीडिंग मिल रहा है, जिससे हमें ये कंफर्म पता चलता है कि ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगा हुआ है। अब बात आता है कि ये कैपेसिटर ठीक है या खराब है। ठीक है, ये हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, अगर हम कैपेसिटर के दोनों साइड हम रखें तो इसमें हमको बीप नहीं मिलना चाहिए। बीप का मतलब समझ रहे हैं ना? डायरेक्टली जीरो जीरो के साथ बीप, किसके साथ? डायरेक्टली जी। जीरो जीरो के साथ हमें बीप नहीं मिलना चाहिए। अगर डायरेक्टली जीरो जीरो के साथ अगर बीप मिलता है तो हो सकता है जिस कैपेसिटर पे रखे हैं या तो वो खराब है, या हो सकता है उस लाइन में लगे हुए दूसरा भी खराब हो सकता है। अब मानो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, जवाब दीजिएगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो क्या ये कैपेसिटर बीप नहीं करेगा ऊपर वाला? बताइए तो। करेगा सर, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। वो दोनों एक साथ पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज नहीं, एक जी साथ पैरेलल। किसमें है? पैरेलल में सॉरी सर, कनेक्ट है। पैरेलल। अब जी। यहाँ पे देखिए, ये जो चार कैपेसिटर है ना, ये एक साथ कनेक्टेड है। क्या है? ये चारों कैपेसिटर एक लेन में कनेक्टेड है। तो अगर इस लेन का एक भी कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा तो इसके कारण ये तीनों कैपेसिटर बीप करेगा। इसके कारण क्या करेगा? ये तीनों कैपेसिटर बीप करेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं या कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो एक साथ में अगर चार है, पांच है, 10 है, तो उनमें से एक भी अगर शॉर्ट कर जाए तो उसके वजह से आपका दूसरा तीसरा भी जो कैपेसिटर है वो आपके बीप करेंगे। वो भी आपका क्या करेगा? साउंड के साथ आवाज दे, बजर में आपको बीप करेगा। तो यहाँ पे एक सवाल और क्रिएट हो जाएगा कि सर फिर हमको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो है कौन सा वाला कैपेसिटर खराब है जिसके कारण मेरा सारा कैपेसिटर बीप कर रहा है? तो वो हम लोग सॉर्टिंग के क्लासेस में आपको बताएंगे कि सॉर्टिंग कैसे ढूंढना होता है। कि हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रोजिन स्मोक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं इसके ऊपर? रोजिन ओरिजिनल स्मोक, धुआं स्मोक। धुआं डाल देते हैं। और हम फिर ये चेक करते हैं कि ये जो सप्लाई है वो तो इस कॉइल के माध्यम से इस पे जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है इसमें? इस कॉइल हम्म। के माध्यम से जा रहा है। तो हम पहले ये पता करते हैं कि ये कॉइल इस लेन में कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। तो मानो हमें पता चला कि ये 2.8 आउटपुट कर रहा है। कितना आउटपुट कर रहा है? 2.8। तो ये 2.8। चीज हम स्कीमेटिक से पता करते हैं। 2.8। अब हम अपना डीसी पावर सप्लाई मशीन लेते हैं। डीसी पावर सप्लाई मशीन से हम क्या करते हैं? 2.8 वोल्ट लेते हैं। कितना वोल्ट लेते हैं? और डीसी पावर सप्लाई मशीन के एक पॉइंट को ग्राउंड पे देते हैं और दूसरा पॉइंट को हम इस कॉइल में सटाते हैं। क्या करते हैं? इस कॉइल में सटाते हैं। बताते हैं। जैसे सटाएंगे तो इनमें से जो खराब होगा उसके ऊपर का रोजिन क्या होगा? पिघल जाएगा। मेल्ट क्या हो होगा? जाएगा। इसके ऊपर का रोजिन मेल्ट हो जाएगा। तो हम समझ गए कि अरे ये मेरा तो ये वाला खराब था, जिसकी वजह से चारों का चारों बीप कर रहा था। लेकिन पहले क्या करते थे टेक्नीशियन भाई लोग, जब वो कीपैड फोन जिस वक्त वो रिपेयर करते थे, जोन जोन कैपेसिटर बीप करता था ना वो सबको उखाड़ते चले जाते थे। याद होगा, आप लोग भी करते होंगे पहले। कीपैड फोन भी 310, 12, 13, इन सब फोन में एगो बीप किया उखाड़ दो, नहीं जी निकला, जी फिर दूसरा जी। बीप किया उसको उखाड़ दो, फिर तीसरा बीप किया उसको उखाड़ दो। तो ऐसे क्या कर, इसमें क्या होता था कि जो खराब था ना उसको उखाड़ते उखाड़ते बढ़िया 5 गो कैपेसिटर निकल जाता था, और बाद में शॉर्टिंग निकल जाने के बावजूद भी फोन ऑन नहीं होता था। काहे? क्योंकि पहले तो 5 बढ़िया कैपेसिटर को आप तोड़ दिए, 7 गो बढ़िया कैपेसिटर को आप तोड़ दिए। तो यही कारण है कि आप किसी भी चीज को प्रोसीजर फॉलो करके काम करेंगे तो आपका नुकसान कम, फायदा ज्यादा होगा। नहीं तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। यही फर्क होता है। जी सर। तो अब ये तो हम समझ गए कि चलो भाई, कि हम इनमें से कोई भी खराब हो तो शॉर्टकट में हमने बता दिया कि चलो फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है। अब रही बात कि ये जो कैपेसिटर है ये बीच से तो खाली होता है। अभी सिंबल में हम दिखाए थे ना, ये तो बीच से खाली होता है ना जी। जी तो फिर जब जी। ये खाली होता है तो फिर इसमें हमको ये रीडिंग क्यों प्राप्त हो रहा है? इसमें तो रीडिंग प्राप्त नहीं होना चाहिए ना। अगर ये बीच से खाली होता है तो बीच से ये ओपन होता है तो इसमें रीडिंग हमें क्यों मिल रहा है? ये हमें बताइए जी मीटर सर। हटाने के बाद। पॉइंट है, जी देखिए सर। ये अभी क्या है, सर्किट से कनेक्टेड है। ये क्या है, यहाँ से आईसी से कनेक्टेड है और इसका सिरा क्या है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है ये? ग्राउंड। ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जब कोई भी कंपोनेंट्स सर्किट से जुड़ी हुई होगी, चाहे वो कैपेसिटर, चाहे वो कुछ भी, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगा। क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ
वैल्यू का मतलब जीआर, जीआर का मतलब रीडिंग, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसको आप सर्किट से बाहर निकाल के चेक करिएगा, खास करके कैपेसिटर को, तो कोई भी रीडिंग उसमें प्राप्त नहीं होगा। तो बाहर निकाल करके चेक कर दे, या फिर आप समझ जाओगे? समझ जाएंगे सर, रीडिंग जब नहीं प्राप्त होगा तो नहीं होगा। ठीक है, बाहर मैं कह निकाल रहा के आप था चेक करेंगे तो कोई भी रीडिंग उसमें नहीं आनी चाहिए। अभी तो सर्किट में देखो लगा हुआ है ना, तो देखो इसमें रीडिंग आ रहा है ना, देखो कितना का आ रहा है, 280 का रीडिंग आ रहा है। क्योंकि ये सर्किट का रीडिंग है, ना कि कैपेसिटर की रीडिंग है। किसकी रीडिंग है वो? सर्किट की सर्किट रीडिंग है, का। कैपेसिटर का रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो बाहर निकाल के चेक करेंगे तो इसमें कोई भी रीडिंग आपकी नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप बोलोगे कि सर बाहर निकाल के चेक करो, तो मैं करूंगा फटाक से। अगर किसी को मन में बोलना है तो बोलो। नहीं सर, समझ गए। नहीं सर, समझ गए। ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर कि ये फिर कैपेसिटर एक काम कैसे करती है, जो काम आपने बताया कि वोल्टेज को रोक कर रखती है, आगे फिर क्या जाता है, एम्पियर या और भी कुछ? वोल्टेज को स्टोर करके वो रखता है और उसको शुद्ध करते रहता है, वो फिल्टर करते रहता है जो तो उसमें वही वोल्टेज को अशुद्धि। आगे निकालती है ना सर? हाँ, कैपेसिटर देखिए, जब ये अपने आप में वोल्टेज को स्टोर करता है ना, इसमें ऐसे ये स्टोर करता है, जी तो जो अशुद्धि है उसको जी तो ये नीचे छोड़ देता है। ठीक है, जी और कोई भी जो आईसी हो, क्या हो, कोई भी जी। दुनिया का आईसी जो वर्क करता है, इस वर्किंग को स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वर्किंग प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? उसी। स्विचिंग। चाहे लाइट आईसी हो, वो स्विचिंग पे काम करता है। पावर आईसी वो स्विचिंग पे काम करता है। हर आईसी स्विचिंग पे काम करती है। तो जब जी। ये स्विचिंग जो होता है, तो वो स्विचिंग मतलब सेकंड के लिए नहीं होता है, वो एक सेकंड में लाखों बार स्विचिंग होता है। एक सेकंड में कितना बार? एक सेकंड में लाखों। लाख बार। अब सोचिए, एक सेकंड को आप रोक नहीं पाते हैं, और उसके बीच में वो 1 लाख बार स्विचिंग हो जाता है। तो जब स्विचिंग का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज का ऑन ऑफ होना। चलो एक मैं आइडिया बताता हूँ। आप अपने मोबाइल को के कैमरा को खोलिएगा, और उस कैमरे को कभी आप टीवी पे डालिएगा, लैपटॉप के स्क्रीन पे डालिएगा, तो देखिएगा लैपटॉप का स्क्रीन आपके मोबाइल में भक भकाता शो होगा, फ्लिक्चुएट शो हो जी रहा होगा। जी जी अगर इस मोबाइल से ना शो हो रहा हो, तो कभी लो कैमरा वाला फोन से देखेगा, जिसका कैमरा 8 मेगापिक्सल हो, 2 मेगापिक्सल हो, या 16 मेगापिक्सल, मतलब नॉर्मल हाई मेगापिक्सल से नहीं, क्योंकि ये जो होता है फास्ट कैमरा होता है, तो इसमें पता आपको नहीं चलेगा। जो स्लो कैमरा है ना, उससे देखेगा, तो टीवी उवी पे रखिएगा ना, तो टीवी का लाइट जो है आपको एकदम ब्लिंकिंग शो होगा, घटता बढ़ता ब्लिंकिंग। वो क्यों होता है? हमारी आंखों में तो नहीं पता चलता कि वो ब्लिंकिंग हो रहा है, बट कैमरे में वो पता चल जाता है। काहे? क्योंकि कैमरा उसकी स्पीड को डिटेक्ट कर लेता है, हमारी आंखें नहीं कर पाती है। तो कोई भी सर्किट्स वर्क करती है स्विचिंग पे। तो जब वो एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, क्या होता है? वो एक बार ऑन होता है, एक बार ऑन ऑफ एक होता और। है। तो जब वो ऑफ होता है ना, तो उस वक्त कैपेसिटर के अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है, और सर्किट स्मूथ हो जाता है। और जब कैपेसिटर खाली होता है, तब तक आईसी ऑन होती है, फिर उसमें एनर्जी फील हो जाता है। तो इसीलिए आज के सर्किट्स में कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है, ताकि उसकी स्विचिंग जो है वो बेस्ट हो सके। क्लियर? जी सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ। ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है लेकिन कभी ओपन नहीं होता है। नहीं, इसकी फितरत ही नहीं है ओपन होना, इसकी फितरत है शॉर्ट होना। अब एक चीज हमें बताइए, ये रजिस्टर है, क्या है ये? रजिस्टर। हम्म। तो रजिस्टर कभी भी खराब होगा तो ओपन होगा, शॉर्ट कभी नहीं होगा। समझ रहे जी। मेरी बात? जी सर। अब एक चीज बताइए, रेजिस्टेंस का सिंबल यही है ना, बताइए। राइट, ऊपर देखो। हम्म। तो जी। आपको क्या लगता है, ये कभी सिकुड़ करके आपस में सटेगा, या ये बीच से कटेगा? बताइए। कटेगा। सिकुड़ करके सट सकता है? जी नहीं नहीं। सर। नहीं। नहीं सटेगा, वो कटेगा। लेकिन जी कैपेसिटर का सर। सिंबल देखो, ऐसा होता है। तो क्या लगता है, ये दो प्लेट कभी खाली है। आपस में सट सकती है कि नहीं सट सकती है? नहीं सर। सट सकती है। वो प्लेट्स आपस में सटेंगे तो शॉर्टिंग आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जी। शॉर्टिंग आ जाएगा। शॉर्टिंग है। तो और ऐसे कैपेसिटर, इसमें। हाँ, कैपेसिटर कभी भी खराब होगा तो शॉर्ट करेगा, ओपन नहीं हो सकती। रेजिस्टेंस कभी भी कटेगा, शॉर्ट नहीं हो सकता। हर किसी का अलग अलग लक्षण है। समझ गए? जी। मतलब जी सर। रेजिस्टेंस जी शॉर्ट नहीं हो सकती और कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट हो सकता है। और कैपेसिटर, कैपेसिटर कभी रेजिस्टेंस ओपन ओपन हो नहीं हो जाती है। सकती, कैपेसिटर कभी ओपन हो ही नहीं सकती। ठीक है। जी जी कैपेसिटर पहले से ही पहले से वो ओपन है, अब क्या ओपन होगा? है ना। जी रेजिस्टेंस जी पहले से ही जुड़ा हुआ है, वो अब शॉर्ट कहाँ से होगा? समझ रहे हैं? जी 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 जी। अब देखिए,
नेक्स्ट पोजीशन आता है कि इस कैपेसिटर की हमने चेक किया, वो हमने चेक किया कि ये शॉर्ट है या शॉर्ट नहीं है। लेकिन अगर इस कैपेसिटर की हमें मान प्राप्त करनी हो, ये कितने माइक्रोफेराड की है या मिलीफेराड की है या क्या इसकी मान है, वो आपको इस मीटर से पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैपेसिटर जी का सर। मान प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना? कैपेसिटर का मान प्राप्त मान करना। वैल्यू। जैसे हम रेजिस्टेंस का मान दिखाए थे ना, कोई 10 किलो का था, कोई 15 किलो का था, कोई है ना 10 ओम का था। उसी तरह से इस कैपेसिटर की अगर आपको वैल्यू देखनी है, क्या देखनी है? कैपेसिटर की मान वैल्यू। देखनी है। तो वो मान देखने के लिए आपको इस मीटर की जरूरत पड़ेगी। देखो, डिजिटल। एक ये मीटर है जो अभी आप देख रहे हैं, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, सस्ता मीटर, चीप एंड बेस्ट। और एक एक बढ़िया क्वालिटी का मीटर होता है, ये वाला सनसाइन DT17N। तो अगर कैपेसिटर का मान प्राप्त करना है, उसको देखना है, तो इसी की जरूरत पड़ेगी। सनसाइन DT17N, सनसाइन DT19N। इस तरह का मीटर कम से कम 1000 रुपए के आसपास का मीटर आपको चाहिए, तभी आप कैपेसिटर की मान को भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जी। कैपेसिटर के मान मापने की ज्यादातर कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मान देखना है, तो आपके पास DT17N वगैरह होना चाहिए। और कैपेसिटर का मान को देखने के लिए एटलीस्ट कैपेसिटर को सर्किट से बाहर निकाल के आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? सर्किट से बाहर बाहर निकाल निकाल। के। देखिए, ये जो कैपेसिटर होता है ना, सॉरी, ये जो मल्टीमीटर होता है, इसमें कैपेसिटर का मान निकालने के लिए यहाँ देखिए फेराड है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जी फेराड। सर। तो आप बोलोगे कि सर कैपेसिटर का तो वैल्यू जो होता है वो फेराड में निकलता है, तो फेराड तो इसमें है दिया हुआ, तो हम तो यहाँ से कैपेसिटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जी नहीं, ये जो फेराड होता है ना, ये होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर के लिए। किसके लिए होता है ये? पोलराइज। पोलराइड। पोलराइज्ड कैपेसिटर जब। जानते हैं आप लोग? जी कि सर। जिसमें प्लस कल कुछ माइनस पढ़े होता है। थे सर। जी। ठीक है, वो आपको लखन सर क्लास दिए होंगे तो कुछ ना कुछ समझाए होंगे। नहीं, जी आप ही जी। कल बताए थे सर। ठीक है। नहीं, लखन सर भी बताए थे। देखिए, हम्म। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ना, इसको कौन सा हम्म। कैपेसिटर कहते हैं? पोलराइज्ड कैपेसिटर। क्लोराइड। ठीक है। राइज। इस कैपेसिटर में जो ये बड़ा वाला देख रहे हैं ना, ये प्लस होता है। जो छोटा वाला देख रहे हैं, ये क्या होता है? माइनस होता है। माइनस। माइनस। और यहाँ पे माइनस का सिंबल भी डला होता है। तो इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है? 3300 माइक्रोफेराड। कितना इसका वैल्यू है? तैतीस 33 सौ यूएफ। माइक्रोफैराड। यूएफ, इसको माइक्रोफेराड कहते हैं। यू को म्यू बोला जाता है। यू को क्या बोला जाता है? म्यू। न्यू। क्योंकि इसमें जो यू होता है ना, वो कैसा वाला यू होता है? तो देखो, जी सर। एक यू हम लोग ऐसा ABCD में पढ़ते हैं, और इसी के दूसरे मूंछ को भी टेढ़ा कर दिया, तो ये क्या बन गया? म्यू। क्या बन गया ये? न्यू। यू। म्यू माइक्रोफेराड। ठीक है। तो ये हो गया आपको 3300 माइक्रोफेराड। अब अगर इसको आप मल्टीमीटर से मापिएगा, तो इसको आप माप सकते हैं। एक सेकंड दोस्त, लाइन पे रहिएगा, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। जी।
ओके, आ रहा है स्क्रीन हमारा? ठीक है। जी। जी तो ये कैपेसिटर को मापने के लिए जो है आपका जो ये वाला मल्टीमीटर है, इससे काम चल जाएगा, क्योंकि ये मल्टीमीटर ही है तो ये चल जाएगा। लेकिन मोबाइल में जो कैपेसिटर है ना, इसको एनपीसी कहते हैं। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे थे अभी, ये गोल काला वाला, इसको एनपीसी नहीं कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाइटिक। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक। नीचे पढ़िए, देखिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, या इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोलराइज्ड राइट। कैपेसिटर। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है, या इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर भी आप कह सकते हो। लेकिन हमारे मोबाइल में तो ये नहीं होता है, ये लेकिन मोबाइल के चार्जर में होता है, एडेप्टर में होता है, उसके अंदर ये होता है। राइट, लेकिन हमारे मोबाइल के अंदर ये नहीं जी होता। हमारे मोबाइल के अंदर जो होता है वो कौन सी वाली होती है, तो वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर ये वाला कैपेसिटर होता है। यहाँ पे देखिए, इधर हो चाहे इधर हो। नॉन ये पहले पोलराइज। आप नोकिया के जमाना में देखे होंगे, ये पिलक्का वाला। नोकिया के जमाना जी में आप देखे होंगे, जो नोकिया फोन के कोई टेक्नीशियन होंगे इसमें, तो वो लोग देखे जी होंगे। जी ठीक है। और आजकल ये वाला कैपेसिटर चलता है जो आपको लैपटॉप उपटॉप के सर्किट में, एसएमपीएस वगैरह में ये आजकल आपको लग करके आता है। ये भी एक कैपेसिटर ही है। ठीक है, समझ रहे जी। हैं? ये सब हमारा क्या है ना, कैपेसिटर की एक बिरादरी है। ओके। तो हमारे मोबाइल फोन में ये ब्राउन कलर का होता है। तो अब अगर आपको देखना ही है अगर मान, तो फिर आपको इस मीटर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब इस मीटर की जरूरत पड़ेगी, डिजिटल मीटर DT17N का। अब इसका जो मल्टीमीटर, ये जो मल्टीमीटर है, इसके आपसे आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो मान निकाल के दिखा दें? जी सर, ठीक है। हम तो देखे तो हुए हैं लेकिन हाँ, मान बेटर रहेगा निकालने के सबके लिए लिए। कि एक बात तो कंफर्म है कि आपको कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, बाहर बाहर निकालना होगा। निकालना पड़ेगा। बिना बाहर निकाले पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए चलिए फटाफट निकाल ही लेते हैं। 2 3 निकाल लीजिएगा सर, छोटा वाला भी कैपेसिटर। किसी भी चीज को निकालने के लिए हमें जो है फ्लक्स का उपयोग करना पड़ता है। किसका उपयोग? प्लस फ्लक्स का। पेस्ट। ये सब चीज हम आगे हार्डवेयर में आपको एकदम शुरू से बताएंगे, परेशान होना नहीं है, सब बताएंगे। चलिए, 2 गो निकाल लिए, काफी है। जी ठीक है। देखिए, अब हम लेंगे दूसरा मल्टीमीटर। देखिए, स्क्रीन दिख रहा है मल्टीमीटर का? जी जी। इस मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखाए होंगे आप लोगों को। जी सर। देखिए, इस मीटर को ऑन करना है, यहां से आगे इसको ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद इसका यहाँ पे मोड होता है। क्या होता है यहाँ पे इसका? मोड। देखिएगा, यहाँ पे इसका मोड होता है, ये येलो बटन। अभी ये किस मोड में है, यहाँ पढ़िए तो किस मोड में है ये अभी? अभी तो ऑटोमोड। रजिस्टर मेगा मोड में। में है। जी रजिस्टर। जी। अब यहाँ से चेंज किए, ये चल गया बजर मोड। ये चेंज किए, चल गया डायोड मोड। ये चेंज किए तो ये क्या लिख रहा है, यहाँ कोने में पढ़िए, क्या लिख रहा है? नैनोफेराड। नैनोफेराड नैनो का फेराड। मतलब हमारा चल गया ये कैपेसिटर मोड। अब यहीं से इसको कैपेसिटर में सटाइए। 21.45 यानी 21 माइक्रोफेराड। कितना माइक्रोफेराड? 21 में। 21। और छोटा वाला देखते हैं, 5 माइक्रोफेराड। कितना? जी हाँ, 5 पांच माइक्रो। 5। माइक्रोफेराड 21 और 5 माइक्रोफेराड, हमें तो वैल्यू प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ?
जी वैल्यू प्राप्त हुआ। वेल अब ये जी वाकई ही 21 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड है कि नहीं, इस चीज को अगर आपको वेरीफाई करना है तो किसका मदद लेना पड़ेगा आपको? स्मेटिक। एस्केमेटिक का। आप मदद ले सकते हैं एस्केमेटिक का। जिस बोर्ड से निकाले हैं उस बोर्ड के मॉडल में आपको जाना है। देखिए हम कहाँ से निकाले थे, एक ये था और एक ये था, राइट, यही दोनों था। राइट राइट। हेलो एवरीवन। जी जी सर, राइट सर। अब हमको आना है लेआउट में, किस में आना है? लेआउट लेआउट में। में। जी और यहाँ पे देखिए वही चीज है या नहीं, इधर देखिए और इधर देखिए, है वही चीज फाइल के जी बगल, सेम नक्शा वही है, नक्शा मिलाइए। अब ये मिलाने के जी सर। बाद इसका लेंगे हम C1408 को डबल क्लिक करेंगे, स्कीमेटिक में आएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे। ठीक है, कितना माइक्रोफेराड है ये बता रहा है, देखो कितना बता रहा है। 22। 22। 22। 22। हमको कितना मिला था? 25 शायद। भाई हम्म। एक कितना? हाँ 22-23 के 21। आसपास मिल रहा था। 21 कितना? मिला था सर। 21 हाँ 21। 21। देखो 21 मिला था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना जल्दी भैया माइंड कमजोर है, इतना जल्दी भूल जाते हैं। 21 हमको मिला था, 22 ही है, तो बताइए 100% करेक्ट है कि नहीं? जी ठीक जी। है। और कंपोनेंट्स में 1/8% कम ऊपर नीचे आएगा, कोई टेंशन नहीं, चलेगा, एकदम मस्त है। अब लेना है हमको दूसरा कैपेसिटर, इसके ऊपर C17G18, ये कितना था, कितना था? 5। 5 5। 5। 5। देखिए कितना है, कितना है, जी। एक 4.7। तो हुआ कितना, एक 4.7 का मतलब 5। 5, 4.7 का मतलब 5। क्या हुआ, 4 रुपया जी 70 पैसा तो हुआ ना जी, 5 रुपया 30 पैसा कम जी ना। जी जी। जी। क्लियर है? तो अब हमें बताइए कि कंपोनेंट्स को इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आज तक चेक किए थे, कोई करते थे आज तक चेकिंग, कोई भी व्यक्ति बताइए, नहीं नहीं नहीं। सर, है ना? ये तो कैपेसिटर शॉर्ट से ही बस। पता चल जाएगा सर। हाँ शॉर्ट, हम तो क्या बोले, शॉर्ट से ही तो हाँ। आपको पता चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहीं से कोई कैपेसिटर उठा के डाल देते हैं उसके स्थान पे, हम्म लेकिन आप मान तो नहीं हम्म। मिलाते ना उसका दादा, लेकिन आप चाहो तो जी जी। मान मिला के लगा सकते हो कि अरे इतना था तो इतना हम वहां से मिला कि नहीं मेरे को। ठीक है, तो मान जी मिला के, यानी देखो कहते हैं ना कि काम हर तरह से होता है, आप काम में अपनी कितनी बारीकी को ध्यान में रख के करते हैं या कितना नहीं रखते हैं, इस चीज को भी मायने रखना है। लगाना है तो हम इसको लगा भी देते हैं। सर जी, अगर एक कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तो मान प्राप्त नहीं निकलेगा ना? नहीं तो कैसे नहीं निकलेगा, शॉर्ट चीज का आप मान निकालिएगा, रेजिस्टेंस कट गया है तो उसका मान निकालिएगा। नहीं 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 नहीं। निकालेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कटा हुआ का जानकारी मान निकाल रहे हैं तब तो महान है गुरुजी आप। समझ रहे हैं ना? अब कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो उसका मान निकलेगा ही नहीं, शॉर्ट का मान नहीं निकलेगा। ठीक है। और सर अगर ये सर्किट से बोर्ड से निकल गया है तो बिना स्कीमेटिक के पता नहीं चलेगा ना कि कितना मान को यहाँ पे लगाना है? नहीं कैसे पता हाँ। चले, हर चीज का एक देखिए जुगाड़ है, ये जुगाड़ यही है कि अगर यहाँ से ये ऑलरेडी निकला हुआ होता तो हम स्कीमेटिक में इसका मान देख लेते, कहाँ इसका मान जी देखते, स्कीमेटिक में। जी स्कीमेटिक में सर। अब इसको लगाने से पहले हम यहाँ पे हल्का सा रोजीन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हल्का सा यहाँ पे जी। रोजीन काहे दे रहे हैं रोजीन, तो रोजीन क्या होता है ना, कंपोनेंट्स को उड़ने से रोकता है, क्या करता है, कंपोनेंट्स को उड़ने 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 से 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 रखता रोक। है। रोकता है। रखता है। चिपका के रखता है सर। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा रोजीन दे दिए, ये हल्का सा दे दिए ना थोड़ा सा रोजीन,
अब जी यहाँ से ये कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम आराम से रख सकते हैं, और इस कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम आराम से रख सकते हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है क्लियर आप लोगों को? जी 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 सर। ठीक है। अब देखिएगा, वो ऑटोमेटिक अपना जगह धर लेगा। लगा? जी जी ठीक। आप लोग लगाते होंगे तो एगो को लगाने में 5 गो हिलाते होंगे, पक्का हिलाते होंगे। एगो को लगाए, 4 गो को हिला दिए। ठीक है। काहे तो आप रोजिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते जी हैं? सर। फ्लक्स का। जी फ्लक्स सर, का। वो तैर जाता है। अब फ्लक्स वो में क्या तैर होता है जाता है। ना, कि फ्लक्स जब हीट होता है ना, तो पानी जैसा पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है वो? पानी जैसा पानी पतला जैसा। होता है। तो उस पे जैसे हीट लगेगा तो पानी होगा, पानी तो किसी चीज को रोक नहीं सकता है, वो छिटक जाएगा। वो एसएमडी का जो एयर है ना, उसी में आपका कंपोनेंट्स उड़ जाएगा। हम रोजिन देते हैं। रोजिन क्या होता है? वो मोबिल जैसा चिपचिपा होता है। मोबिल समझते हैं ना? मोबिल, जी। जी मोबिल, मोबिल चिपचिपा होता है। ई डाल दिए तो ई कंपोनेंट्स को भागने ही नहीं दे। जैसे कीचड़ में पैर फंस गया, अब भाग नहीं पाओगे, भागोगे तो स्पीड नहीं पकड़ पाओगे। तो इसी वजह से कंपोनेंट्स मैं लगाता हूं, तो रोजिन के माध्यम से लगाता हूं। कितनी भी छोटी कंपोनेंट्स है, भाग नहीं पाएगी। राइट? जी। राइट। सर इसको लगाते समय। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे इसको लगाते समय कितना एयर रखते हैं? लगाने वक्त हमारा बस एयर चलेगा। 2.5 का रहता है, और टेम्परेचर 320 का रहता है। 320, 2.5 एयर। जी। और फिर बाद में लगने के बाद थोड़ा सा क्लीनर लेते हैं और इस तरह से चला देते हैं। और फिर हमें बताइए, क्या वो रोजिन वहां आपको दिखाई दे रहा है? देखिए तो, नहीं बताइए, नहीं। कुछ है बोर्ड पे? नहीं नहीं। साफ। आप लोग सफाई करते होंगे तो पूरा पता चलेगा कि यहाँ आप काम किए हैं। हम साफ करेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तो हर चीज का एक मेल आपको रखना पड़ेगा। क्लीनर कौन सा यूज करना है ना, जी हर जी। वो मेल आपको बताएंगे। और हम बताएं क्लीनर कौन सा यूज करना है। डे 1 डे 2 का वीडियो देखिएगा, डे 1 और जी जी डे 2 का जी देखिएगा, जी सब बताएं आप लोगों को। ठीक है। अब कैपेसिटर में तो कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जी। ठीक है। कैपेसिटर के बाद होता है हमारा इंडक्टर। क्या होता है हमारा? इंडक्टर। अब इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब क्या होता है? इंडक्टर, कॉइल। कॉइल। इंडक्टर का जो मतलब है वो हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना। देखिए, इंडक्टर, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है आपके फोन में? ये सब आपका कॉइल है। क्या कहते हैं इसको? कॉइल है। कॉइल कहते हैं। कोई कॉइल। ब्लैक कलर का है, कोई आपका ब्राउन कलर का है, ये सारे के सारे कॉइल है। अब कॉइल का जो सर्किट सिंबल होता है, वो कैसा होता है? कॉइल का सर्किट सिंबल, तो देखिए, कॉइल का जो सर्किट सिंबल होता है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? राउंड दिखाई राउंड। दे रहा है? कलर चेंज जलेबी कर, सर जी, टाइप का। नहीं दिख रहा है तो हम कलर तो चेंज। सर जी, हाँ, इसमें एमआईडी कैप और बीटीएसटी कैप का बाद में करेंगे क्या? कुछ सब कुछ बताएंगे, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ना बताएंगे। एक ही दिन सब बताएंगे तो अटेगा माइंड में। नहीं सर, बीटीएस, कैपेसिटर हो गया, बीटीएस बोले इस पे गैप पूछ लिया। नहीं होता है, बताते हैं। जो आप सवाल किए ना बूट हमसे, कैप। देखिए, बीटीएसटी वो हमारे लेन का नाम होता है। किसका नाम होता है? हमारा लेन का नाम होता है। समझ गए? उस लेन पे जो कैपेसिटर लगी होती है ना, उसका नाम बीटीएसटी कैप होता है। चलिए, एक बात हमें बताइए कि इस कॉइल को आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। बक बूस्ट कोयल। कॉइल। बक बूस्ट कॉइल। कॉइल। बक कॉइल। और इसको क्या कहते हैं आप? ये लाइट, बूट लाइट कोयल। ऐसे बगल में है। ठीक है। बूस्ट। अब ये बूस्ट बूस्टर एक है। एक सेकंड के लिए मानिए, ई कॉइल भी हम यहाँ पे रख दिए बाहर निकाल करके, और इस कॉइल को भी हम यहाँ पे रख दिए बाहर निकाल के, और हम आपको बोर्ड नहीं दिखाएंगे और पूछेंगे कि बताओ भाई ये क्या है? ये क्या है बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? ये बता देंगे कोयल। सर। तो उस वक्त आप कहाँ पे आ गए? कॉइल पे। फिर आपका बक कहाँ गया, कोयल। बूस्ट कहाँ गया? जवाब दो। बोल जी सर। पाएंगे आप? बोल पाएंगे कि ये बक है, ये बूस्ट है? नहीं सर, नहीं। खाली नहीं बोल। खाली कॉइल बोल तो सकते हैं। सिर्फ आप उस वक्त बोलेंगे कि सर ये कॉइल है, और फिर उस वक्त आप बोलेंगे कि सर ये कैपेसिटर है। राइट? लेकिन जब वो सर्किट के स्थान पे देखेंगे, तब आप बोलेंगे कि ये बक कॉइल है, ये बूस्ट कॉइल है। एक्चुअल में
जो बक और बूस्ट और जो बीटीएसटी होता है वो लेन का नाम होता है। किसका नाम होता है? वो हमारे सर्किट के लेन का नाम लेन। होता है, सर्किट के स्थान का नाम होता है। और उस स्थान पे जैसे जैसे मंदिर में उजला कपड़ा या पिलका धोती मिल गया तो पुजारी हो गया। और वही पुजारी को अगर जींस पैंट पहरा के चश्मा लगा देंगे तब क्या बोलिएगा? अरे ये तो बड़ा एक्टर है। वही पुजारी जी। को दाढ़ी बाल लगा देंगे तो अरे भाई ये तो हमारे लग रहा है ना कि वो मुस्लिम भाई हाँ जी। है ना। उसी का बाल कटवा देंगे टकलू बना करके तो अरे ये तो, अरे भाई साहब वो सब चक्कर उसके ड्रेस का है। अक्षय कुमार का फिल्म जी। देखे है ना, बोला या कोड कोड का है। ड्रेस का है। इंसान तो सारे एक है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही सीन है बंधु। कोई भी कैपेसिटर हो, क्वाइल हो या रेजिस्टेंस हो, जगह के स्थान से आप उसका नामकरण कर देते हैं। लेकिन अगर उसको बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाए तो आप एक सिंगल वर्ड बोलेंगे। आप क्या सब बोलेगा एक सिंगल वर्ड कि सर ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये क्वाइल है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है। राइट? अब आई बात समझ जी। में? ठीक है। जी सर। तो इसका जो सिंबल होता है या क्वाइल का सिंबल इस तरीके से होता है, देखिए ये इस तरीके से। और इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है वो क्या होता है? एल। एल। कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर सी। सी। रेजिस्टेंस का डिनोटिंग लेटर आर। आर। हाँ। लेकिन क्वाइल का डिनोटिंग लेटर एल। 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 तो आप बोलोगे कि सर एल काहे हुआ है? COIL होता है तो क्वाइल का सी होना चाहिए। नहीं, सी को कैपेसिटर खा गया ना। सी को किसने जी। खाया? कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो एक ही सर्किट में C4 कैपेसिटर और C4 कॉइल मैच नहीं करेगा ना। इसीलिए जी। C4 कैपेसिटर और L4 कॉइल क्या होता है? L4 कॉइल। ठीक है, और इसका नाम एल, डिनोटिंग लेटर इसका एल होता है, यानी कि कॉइल का डिनोटिंग लेटर एल। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आप समझिए, कॉइल हमारे फोन में करता क्या है? ये तो इसका सिंबल हो गया। और कॉइल का निर्माण कैसे होता है? तो जो एक आप लोग तार देखते हैं ना, कॉपर का वायर। कौन सा वायर? कॉपर ऊपर का वायर। कॉपर वायर। उसको आप किसी भी धातु पे लपेट दिए। मान लो एक लोहे का तार है और उस पे क्या किया, उसको ऐसे 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 लपेट दिए। राइट? इसका एक छोर इधर बन गया और एक छोर इधर बन गया और इसको एक बॉक्स में पैक कर दिए। तो क्या बन गया ये आपका? कॉइल। 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 जस्ट कॉइल का ही निर्माण होता है। अब कॉइल करता क्या है? तो आपको याद है ट्रांसफार्मर क्या काम करता था पहले? मैग्नेटिक वोल्टेज बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक जनरेट फील्ड ये करना। क्रिएट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट फील्ड करता है। जनरेट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, समझिएगा तो बड़ा मजा आएगा। जैसे यहाँ से आपने वोल्टेज दिया और यहाँ से ये वोल्टेज आउट हुआ, मानो ये इसका इन हो गया। क्या हो गया? ये इसका इन, और तीन ये क्या होंगे। हो गया? इसका आउट। तो आउट। यहाँ से जो यहाँ वोल्टेज दिए तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ। क्या हुआ? एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हुआ। क्या हुआ? एक चुंबकीय क्षेत्र, जिसको क्षेत्र से। मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटिक मैग्नेटिक एनर्जी एनर्जी। कहते हैं। तो जब ये सर्किट हमारा ऑन होता है ना, जब ये सर्किट क्या होता है, हम हमेशा बोले कोई भी चीज में क्या होता है? SW। SW का मतलब होता है स्विचिंग। स्विचिंग स्विचिंग। का जी। मतलब हुआ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ। ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये चीज हमेशा ऑन ऑफ होता है। जैसे आपका मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल देखे हैं कैसे चलता है? भट भट भट, यानी एक बार आवाज रुकता है और फिर से एक बार साउंड आता है। इसका मतलब समझते हैं? जी। वो भी सर्किट एक जी। बार लो होता है, एक बार हाई होता है, एक बार लो होता है, एक बार हाई होता है। हाई हाई हो होता ठीक गया। है। तो यहाँ पे भी हमारा भी सर्किट क्या होता है? एक बार लो होता है, एक बार हाई होता है, एक बार लो होता है, एक बार हाई होता है। तो जिस वक्त हमारा सर्किट लो होता है उस वक्त एनर्जी कहाँ से पैदा होगा? तो उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, एनर्जी बन के बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बन के बाहर बाहर। निकलता है। एक मिनट लाइन पे रुकिएगा। हाँ। ठीक है, समझ रहे मेरी बात आप? जी। ओके। तो जब हमारी सर्किट ऑफ होती है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एनर्जी बन के बाहर निकल जाता है। और जब एनर्जी बन के बाहर निकला तो कॉइल खाली हो गया। तब तक फिर ये एनर्जी लिया और फिर से क्या कर दिया इन्होंने? मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया। ठीक है। अब यही एनर्जी किसी सर्किट्स में कम बनता है, किसी में ज्यादा बनता है, किसी में और ज्यादा बनता है, किसी में और कम बनता है। तो ये डिपेंड करता है कॉइल के वायरिंग पे। जो कॉइल में जो ऐसे वाइंडिंग करी गई है ना, क्या किया गया है कॉइल के जी। अंदर? जो तार का लपेटा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? तार का
लपेटा लपेटा, लपेटा। ये जितना ज्यादा लपेटा होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी को कंट्रोल करेगा। राइट। जितनी कम होगी वो उतनी ज्यादा एनर्जी कम करेगी और उतनी ज्यादा एनर्जी को कम कंट्रोल करेगी। तो कॉइल का निर्माण, जैसे आप लोग के घर में पंखा देखें, पंखा में देखे ना कॉइल लगा हुआ है, वो मैग्नेटिक जी फील्ड को क्रिएट करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक चुंबक के बीच में लिया जाता है। वो चुंबक के बीच में जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो एक चुंबक और दूसरे चुंबक को धकेलना, चुंबक में देखे ना एक आकर्षण भी होता है, एक विकर्षण भी होता है, देखा है ना आप लोगों ने। एक चुंबक को जी उल्टा जी दिशा जी में रखोगे तो धकेलेगा, इस दिशा में रखोगे जी तो आपस में वो खींचेगा। तो पंखे के अंदर ऐसा क्या होता है, जब पंखे के चारों तरफ में देखे ना कि मैग्नेटिक वो लगा रहता है लोहे का चारों तरफ, आप देखे होंगे, ठीक है। और जी वो जब जी जी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो वो दूसरे को धकेलना स्टार्ट करता है, जिससे उसका बैरल घूमना स्टार्ट हो जाता है और फिर उससे हमें जैसे स्पीड पकड़ता है तो हमें हवा मिलने लगता है। समझ गए, ये टेक्नोलॉजी है एक प्रकार की। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसको हम लोग एनर्जी बना के आउट लेते हैं, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस एनर्जी को हम लोग घुमाते हैं। तो हर जगह हमारी टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब यही चीज खराब होता है, क्या होता है, यही चीज खराब होता है। खराब कैसे होगा, तो इसके अंदर की जो वाइंडिंग है, अब सोच के देखिए, जैसे कि मान लो ये कॉइल का वाइंडिंग है, ऐसे समझिए तार का लपेटा है, ठीक है, ये लपेटा है और एक बाहर है। ये वाइंडिंग आपस में क्या होता है, शॉर्ट कर जाता है। क्या होता है ये आप वाइंडिंग, जैसे कॉइल क्या होता है आपस में शॉर्ट कर जाता है, और इसके अच्छा। ऊपर जो अंदर जो वायर यूज की गई है वो तो कवर वायर है कि ओपन वायर है, बताइए, कवर वायर है या ओपन कवर वायर है। कवर 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 वायर, कवर इसको वाला इसको इंसुलेटेड वायर कहते कवर हैं, क्या कहते हैं उसको, इंसुलेशन। इंसुलेटेड। इंसुलेटेड वायर कहते हैं, तो वो तो इंसुलेटेड वायर है। और अगर क्या हुआ, ज्यादा गर्म होने की उसका इंसुलेशन पिघल गया तो कॉइल शॉर्ट कर गई, कॉइल शॉर्ट कर गया, अब आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो आप लोग कॉइल की चेकिंग कैसे करते हैं, एक बात बताइए। मल्टीमीटर को बीप रेंज में रख करके कंटिन्यू एगो की। इधर सटाते हैं और एगो इधर सटाते हैं, तो मीटर आपका क्या करता है, बीप करता है, पी। तो जब आपका मीटर बीप करता है तो आप बोलते हैं कॉइल सही है। राइट, ऐसा करते हैं जी आप जी लोग। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये अंदर से जल करके सट जाए तो ऊपर पे भी तो आपका मीटर बीप करेगा कि नहीं करेगा। जी करेगा तो ऊपर करेगा। पे बीप फिर करेगा। सर इसको जीआर मोड पे चेक कर सकते हैं। नहीं भाई साहब, क्वाइल का अगर आपको रियल में चेकिंग करना है, इसको हेनरी मोड में चेक होता है। क्या होता है, एच फॉर हेनरी। हेनरी। और हेनरी। हेनरी का मतलब होता है एलसीआर मीटर। हेनरी का मतलब क्या होता है एलसीआर। हमारा, एलसीआर मीटर। एलसीआर। एलसीआर। वेक। अब इस वेक ग्रुप में फ्रॉम। कितने लोगों के पास एलसीआर मीटर है बताइए। मेरे किसी के पास है। पास। हाँ देखो, एक बंदा के पास है, एक भाई ने बोला, और किसी के पास है, नहीं सर। नहीं है। नहीं है तो सर। और लोग क्यों नहीं रखे एलसीआर, तो उनको आदत है बीप रेंज में चेक करने की। किस रेंज में चेक करने की आदत है, बीप रेंज में चेक करने की। डिफरेंस। तो बीप रेंज में क्वाइल का 100% सेटिस्फेक्शन वाली टेस्टिंग नहीं होती है। 100% सेटिस्फेक्शन वाली टेस्टिंग बीप रेंज में नहीं होता ही है। नहीं है क्वाइल का। क्वाइल का अगर 100% सेटिस्फेक्शन अगर आपको चाहिए क्वाइल का, तो आपको एलसीआर से करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे में मिलेंगे। नेट 10 बज गया है, मेरी अगली बैच का टाइम हो गया है। तो कल हम क्वाइल को एलसीआर से पहले आपको चेक करके फिर अगले कंपोनेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जी और रही ठीक। बात, कुछ लोग वीडियो के लिए बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर हमको वीडियो नहीं मिल रहा है, सर हमको वीडियो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का आज भी हम देखे हैं कि ग्रुप में सर वीडियो नहीं मिल रहा है, वीडियो नहीं मिल रहा है। कितनी बार देखिए हम आप लोगों को आपके ग्रुप में देखिए वीडियो का लिंक देते हैं कि नहीं, आप लोगों को देख दिए है ना, जी वीडियो का लिंक दिया है। जी तो वीडियो कैसे मिलेगा, देखिए उस लिंक पे जब आप क्लिक करते होंगे तो एक्सेस मांगता होगा, मांगता है कि नहीं मांगता है, रिक्वेस्ट। जी जी ठीक है। जी आप उस रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास एक एक्सेस आ जाता है हमारे पास, और यहां से हम उसको अप्रूव्ड कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है, मैनुअली आपके फोन के किसमें जाना है, यहाँ देखो ये एप्लीकेशन क्या है, हमारा ड्राइव है, देखो जी ड्राइव जी है। इस ड्राइव को खोलना है, किसको खोलना है, आपके ड्राइव को खोलना है। ड्राइव खोलने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा शेयर्ड, माय फाइल के बगल में आ रहा है शेयर्ड, हेलो, जी इस पे जी जी क्लिक करिएगा ना तो यहाँ सबसे ऊपर में दिखेगा ऑल इन वन, मेरे में नहीं दिखेगा, आपके में दिखेगा ऑल इन वन BA1। यही फोल्डर को खोलिएगा तो आपको वीडियो मिलेगा हर दिन का। और एक बार अगर हम यहाँ से अप्रूव कर दिए तो वो 1 साल तक मिलेगा। डेली एक्सेस हमको हमसे मांगने की जरूरत नहीं है आपको, वो सिर्फ एक बार ही एक्सेस हम दे देंगे और 1 साल तक वो वीडियो आपको दिखती रहेगी, जितना वीडियो आएगा वहां पे आते रहेगा। राइट। राइट सर। जी। गुड नाइट।
सर आज मैं ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे एक्सेस दे दीजिए हाँ, हम अभी वीडियो लिंक का। भेजेंगे, आप रिक्वेस्ट एक्सेस दीजिएगा, हम यहाँ से एक्सेस दे देंगे, फिर ड्राइव में जाके वीडियो देख लीजिएगा। ओके। सर इसमें ओके। इसमें मोबाइल पे स्टोरेज कम होगा तो ये चलेगा ना? मोबाइल चेंज होगा या क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, मोबाइल पे जीबी नहीं है, मतलब मोबाइल का मेमोरी नहीं 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 होगा नहीं नहीं तो। नहीं नहीं, ओ सॉरी सॉरी उससे भाई, कोई वो मतलब नहीं। मेरे ड्राइव पे है, आप सिर्फ यहाँ वहां से देखोगे, आपके स्टोरेज से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा। और जैसे एक साल के बाद भी तो ये तो अरे हमारा एक ईमेल है। साल के बाद तो भैया बब्बा जवान हो जाता है, अभी बहुत टाइम है, एक साल। गुड अच्छा नाइट। अच्छा।